अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 7X न्यूज़। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज हम बात करेंगे चीनी के हवाले से। और आज हमारे साथ मौजूद हैं सिकलैन भट्ट साहब और लाहौर के जितने भी किराना स्टोर हैं उनके सदर हैं। इनसे आज बात करेंगे कि चीनी सस्ती होने जा रही है या नहीं होनी चीनी सस्ती। ईद करीब है और जब भी रमज़ान शुरू होता है महंगाई अरूज पे चली जाती है, चीज़ों में इजाफा हो जाता है कीमतों में। तो चीनी के हवाले से बात करेंगे। चीनी का रेट जो इस टाइम जो है 150 रुपये है, क्या आगे रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? भट्ट साहब से आज बात करेंगे। भट्ट साहब, क्या कहेंगे चीनी के हवाले से? अभी तो 150 रुपये किलो बिक रही है चीनी और अभी ईद में काफ़ी दिन है भी, तो क्या समझते हैं चीनी का रेट आगे बढ़ेगा या यहाँ पे रहेगा, स्टेबल रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो 3 माह पहले भी कह रहा था चीनी रोज़ों पे 170 बिकेगी, तो बिकी है। दूसरा, जो शुगर मिल है ना, उन्होंने गवर्नमेंट को कहा था आप चीनी एक्सपोर्ट कर दें, सरप्लस चीनी हमारे पास पड़ी, हमें नुकसान हो रहा है। तो बाहर क्योंकि चीनी का रेट अच्छा था, इन्होंने एक्सपोर्ट कर दी। जब गवर्नमेंट ने कहा भाई आप तो कह रहे थे सरप्लस चीनी है, हाँ। तो इन्होंने कहा जी वो जो है ना, वो हम पिछले साल का कह रहे, 2024 का कह रहे थे। तो फिर भी शहबाज शरीफ साहब ने इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने रेट 164 रुपये सेल रिटेल में किया, होल सेल में चीनी जो है ना वो 162 में दे अच्छा रहे हैं। भट्ट साहब, आपका भी ताल्लुक नून लीग से है और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जी स्टील मिलें इनकी हैं, शुगर मिलें इनकी हैं, जरदारी साहब की हैं, नवाज शरीफ की हैं, शहबाज शरीफ की हैं, इसलिए ये रेट में इजाफा कर देते हैं, अपना फ़ायदा उठाते हैं। जैसे अंडे हो गए, इनके अपने फार्म थे, ठीक है, अंडों के रेटों में इजाफा किया, अब चीनी के रेट में इजाफा कर देते हैं। सारी मिलें इनकी हैं तो फिर क्या फ़ायदा है इनका फिर गवर्नमेंट नहीं नहीं, सारे इनकी मिल रही है, दूसरे प्राइवेट लोग भी हैं, को? ये बात नहीं है। असल जो जब एक्सपोर्ट होती है ना, पूरी वो कैलकुलेशनें होती हैं कि भाई इतनी चीनी रह जाएगी, इतनी हम बेच देंगे। तो अब कुदरत का मामला है कि जो हमारी फसल है ना गन्ने की, वो खराब हो गई है। अब वो भी हमें नुकसान है। तो मेरी राय यही है कि अगर चीनी का रेट 200 प्लस ना जाना चाहिए, रेट इधर ही इन्हें रोकना चाहिए या इधर ब्रेकर लगा देना चाहिए। तो चीनी बाहर से इस वक्त इंपोर्ट कर लेनी वजीर चाहिए। खजाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वो कहते हैं कि जी चीनी वाफिर मिकदार में हमारे मुल्क में मौजूद है। लोग ऐसे प्रोपागंडा कर रहे हैं कि जी चीनी नहीं है, चीनी का बहरान पैदा हो गया है, चीनी की कीमतों में इजाफा हो गया है, अब ये 150 रुपए तक ही चीनी रहेगी। आप समझते हैं कि 150 रुपए बिकेगी और चीनी हमारे मुल्क में वाफिर मिकदार में मौजूद है? चीनी देखे, चीनी जो है ना वो मिल मालकान जो है ना वो हाजिर चीनी नहीं बेच रहे। वो चीनी 10 15 20 20 दिन बाद की वो सेल कर रहे हैं, वो चीनी ऊपर पैसे लेके कर रहे हैं। अगर मेरा ही राय ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है ना वो आज चीनी इंपोर्ट कर ले, कोई इसका कोई सद्देबाप कर ले, तो चीनी इंशाल्लाह ताला यही रुक जाएगी। अगर ये चीनी ना इन्होंने इंपोर्ट की या यही हाल रहा पाकिस्तान का, आगे 7 माह बाद क्रशिंग सीजन शुरू होना है चीनी का, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बुरान आ जाएगा। 220 तक चीनी बिक जाएगी फिर इधर पाकिस्तान में। 220 रुपए केजी तक जा सकती है यानी कि। बिल्कुल जाएगी। अगर हमने इम्पोर्ट ना किया तो फसल क्योंकि खराब है, फसल जो है ना वो इतना हमें फायदा नहीं इस साल मिल रहा। क्योंकि जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मिल वालों को कहा कि भाई मेरे, आप तो कहते थे सरप्लस है चीनी, इसलिए हाँ। हमने 1.5 1.5 लाख टन इन्होंने चीनी करके ना बाहर भेजी है। तो उन्होंने कहा जनाब आप 2024 का कहा था, 25 का नहीं हमने कहा था। तो मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को चाहिए अगर चीनी सस्ती पाकिस्तान में बिकेगी तो बाहर से इंपोर्ट कर ले। मेरा ख्याल है समझते हैं कि चीनी की कीमतें कम हो गई और चीनी हमारे मुल्क में है, ये बाहर भेज देते हैं, जब हमारे मुल्क में चीनी खत्म हो जाती है फिर बाहर से मंगवा लेते हैं, फिर रेटों में इजाफा हो जाता है। हाँ, ये देखे ना, ये तो शुरू से यही मसला है। तो मेरा ख्याल है सबसे पहले तो चेक करना चाहिए जिस मिल के पास कितना माल है, कैलकुलेशन होनी चाहिए। अगर सर प्लस है तो ठीक है, बेच तो भाई ठीक है, जरा मुबादले में इजाफा ही होगा ना, हमारे हाँ। डॉलर ही आएंगे ना। अगर हमारे पास अपने खाने के लिए नहीं है तो हम नहीं भाई बेच सकते। ये इन्होंने अंधेरे में रखा है गवर्नमेंट को, एक्सपोर्टरों ने ना चीनी के, उन्होंने अंधेरे में रखा है। तो वो जो है ना ये बहरान आ गया। तो बहरहाल वजीर नायब वजीर हाँ। साहब ने मीटिंग की है। इंशाल्लाह ताला ये 1 माह के लिए चीनी का रेट 164 रुपये उन्होंने लगाया है। तो उम्मीद है कि चीनी का नहीं, रेट वजीर खजाना कहते हैं कि जी 150 रुपए है। और आपने अभी जिक्र किया
नायब वजीर आजम इसहाक डार साहब का, जी जी वो 64 रुपए फिक्स रेट कर रहे हैं। वो हो गया ना आपके, ये 18 अप्रैल तक रेट फिक्स हो गया चीनी का 164 रुपये, एक माह के लिए उन्होंने फिक्स किया रेट। आगे देखें क्या आप होता है, हमें उम्मीद है कि चीनी इंशाल्लाह ताला गवर्नमेंट करेगी कोई नीचा अगर सर गुड़ का इस्तेमाल किया जाए, गुड़ सस्ता भी है और थोड़ा सा डालें तो पूरी चाय मीठी हो जाती है, दूध मीठा हो जाता है, तो वो ठीक नहीं है? चीनी चीनी ना इस्तेमाल कर, चीनी तो महंगी है। नहीं हमारे पास जो है ना, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर पाकिस्तानी जो है ना चीनी के बहुत ज्यादा आशिक है चीनी के, वो चीनी के बगैर कुछ करते ही नहीं है। गुड़ आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो कम इस्तेमाल होता है, उसका खर्चा भी कम आता है, पर बच्चों को आप गुड़ के दूध तो नहीं ना पिला सकते, बच्चों को शरबत तो नहीं ना पिला सके दूध का। आपके स्टोर हैं लाहौर में और आप लाहौर के सदर हैं, तो आप लोग बेनिफिट देंगे आवाम को? 64 रुपए या 150 रुपए जो भी रेट फिक्स होगा आप लोग देंगे? क्योंकि अक्सर दुकानदार ये करते हैं, जब रेट फिक्स होता है तो वो साइड पे चीजें रख लेते हैं, जब और रेट ज्यादा चला जाए तो फिर जाके सेल करते हैं, नहीं नहीं हमारे डबल मुनाफा कमाते नहीं नहीं मैं बताता हूँ आपको, हमारे पूरे लाहौर में हमने ये जो जब रेट 164 रुपया हुआ ना, पूरे लाहौर में हमारे होलसेलर हैं। उन्होंने 8125 रुपये का बैग दिया है हमारे रिटेलर को, जो दो दो तीन तीन बैग लेते हैं उनको 8125 162 रुपये चीनी उन्होंने 50 पैसे चीनी दी है। 164 रुपये हमारे रिटेलर आज भी लाहौर में 164 रुपये बिक रही है। लाहौर में कोई इशू नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे जितने भी दुकानदार अब हमसे बहुत तावन कर रहे हैं, हम अपने ग्रुपों में डाल रहे हैं यार 164 रुपये बेच रहे हो, कोई बात नहीं, कोई थोड़ा बहुत नुकसान है तो बर्दाश्त कर रहे हैं, रमजान पर का सब देखें महीना। ना, ऐसे दुकानदार भी तो है ना, साइड पे चीनी छुपा लेते हैं, जब टाइम आता है फिर मुनाफा कमाते हैं, तो उनके ऊपर भी रिएक्शन लेना चाहिए आप लोगों को। नहीं नहीं वैसे मेरा ख्याल है जो दुकानदार हमारे जो साथ है ना, उनके पास इतना नहीं माल होता, एक आधा मसला होता है वो 200 250 तोड़े का, तो इतना नहीं होता। ये वो होते हैं जो इन्वेस्टर होते हैं, जिनके बड़े बड़े गोदाम होते हैं, उधर हजारों तोड़े चीनी की लगी है। हाँ गवर्नमेंट को चाहिए उनको चेकअप करे, उनका चेकअप पूरी तरह से करे। मेरा ख्याल है अब भी हमारे जो इधर पंजाब में बहुत सी जगह जिधर चीनी लोगों ने छुपाई हुई है, बेचनी चाहिए, रमजान है चलो कुछ ना कुछ। आप लोग गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं, सलमा भट्ट साहिबा आप लोगों की है जो मिनिस्टर है, जो प्राइस कंट्रोल कर रही है, वो क्यों नहीं छापे मारती? आप बताएं जी फलान जगह पे इतना गोदाम में चीनी पड़ी हुई है, अब हमारे छाप पर निकलवाएं वहां से। नहीं सलमा भट्ट साहब जो है ना वो बेहतरीन है, उन्होंने जब से वो आई है मिनिस्ट्री में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो रिटेलर है उसके बहुत से उन्होंने मसले हल किए हैं। तो चीनी के हवाले से, क्योंकि ये मामला फेडरल का, ये जब फेडरल ऑर्डर करेगी सूबों को तो इंशाल्लाह ताला, सलमा भट्ट साहब तो वैसे ही दबंग है, वो बहुत ज्यादा दबंग है, वो तो सीधी हो जाती है जितने भी ये लोग होते हैं। ये आपके मॉडर्न बाजार में ये पंजाब ने जो मरियम नवाज साहब है हमारी वजीर आला साहब, उन्हें मॉडर्न बाजारों में स्टॉल हमारे किराने के भी लगे हैं, सब्जी के भी लगे हैं, फल के भी लगे हैं, रेट बिल्कुल ठीक मुनासिब मॉडल है। बाजार में, रमजान बाजार में जो लगे हुए मॉडल बाजार, हाँ जी, वहाँ पे चीनी 130 रुपये 30 रुपए बिल्कुल बिक रही है जी चीनी। मेरे ख्याल है उधर इतना रश नहीं है, चीनी बिक रही है अल्हम्दुलिल्लाह, लोग ले रहे हैं। सर देखें ना, लाइनों में भी तो लगना पड़ता है ना, आईडी कार्ड के ऊपर अब चीनी आपके मुल्क में मिल रही है, तो आईडी कार्ड हम बाहर जाते हैं मुल्क वो चेक करने चाहिए ना। चीनी के लिए हम आईडी कार्ड दिखा रहे होते हैं, ये आईडी कार्ड है, आपको 2 किलो चीनी ले जाए आप। और पंजाबी का एक शेर है ना, कुछ शहर के लोग जालम सन सानू ही फर्क का शौक सी, कुछ 80 भी नहीं सही 80। देखे जब हम ठीक हो जाएंगे ना तो पूरा सिस्टम ठीक हो जाएगा। हम लोग लालच करते हैं, हमें चाहिए कि ये रमजान का एक महीना है, इसमें हमारे बड़े 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 स्टोर है, जैसे हमारे मालदीन स्टोर है, कैश एंड कैरी है, ये स्टोर वो पल्ले से डाल के बेचते हैं, उनकी डेली सेल जो है ना 50 60 70 तोड़े की है, वो डेली नुकसान कर रहे हैं अपना। तो वो खामोश है, वो कह रहे हैं ठीक है यार रमजान है कोई बात नहीं, हम सोचेंगे कि हमने वो रमजान में अल्लाह की शुरूती के लिए नुकसान, रमजान में तो सवाब कमाएंगे, जब रमजान अब गुजर जाएगा, कुछ दिन बाकी है, ईद है, ईद के बाद फिर वही रेट बढ़ा देंगे, फिर रमजान वाली जो कसर होगी वो ईद के बाद पूरी कर देंगे। रेट हम नहीं बढ़ाते, रेट भी जिससे बढ़ता है ना, मिल बढ़ाती है, मिल बढ़ाती है। देखिए मिल बढ़ाती है, ब्रोकर होते हैं वो माल बेचते हैं, नीचे आता होलसेल, होलसेल से नीचे आता छोटा होलसेलर,
5वें चौथे नंबर पे हम लोग आते हैं जो 5-5 6-6 बैग मार्केट से लेते हैं। हमारा तो इशू नहीं है, हमें अगर कहेंगे ये चीनी का बैग हुआ 10,000 का, हम 10,000 के ले लेंगे, हमें क्या है, हमने तो बेचनी है आवाम को। तो हमें कहेंगे ये पूरा 200 का रेट बेचो, हम बेच देंगे, हमें क्या ना उसमें बचे, हमने तो बेचना, मजबूरी है, डर है, खौफ है कि छापे पड़ेंगे, FIR काटी जाएंगी, आर पे हम नजला हम पे आएगा। आप समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है नून लीग की इस टाइम सही जा रही है, महंगाई कंट्रोल इन्होंने की है नहीं की, क्या समझते हैं? नहीं नहीं, देखे मेरी बात सुने, जो बात है ना हकीकत वो मैं आपको बताऊंगा। पिछले साल दाल चना का रेट था 370 रुपये, 370 रुपये दाल चना चल रही थी। आज दाल चना का क्या रेट है? 270-75 रुपये है, 100 रुपया नीचे आ गया। हर इजलास नीचे आई है, इजलास भी देख ले आप, सब्जियां देख ले, दालें देख ले, चावल देख ले, सब नीचे है। बट साहब दुकान की तो चीज सस्ती मिल जाती है, जब आप किसी रेस्टोरेंट पे बैठेंगे, किसी होटल पे बैठेंगे, ढाबे पे बैठेंगे, वहां पे आपको चीज सस्ती नहीं मिलेगी, वहां पे दाल का रेट वही है, 200 रुपए 300 रुपए। तो फिर हम जनाब लाहौर के DC साहब है, उनको कहते हैं, सलमा भट्ट साहब को कहते हैं, होटलों में छापे मारे। तो नहीं क्या बनता है ना, बनता है। देखे, उधर पानी की बोतल आप लेते हैं ना, वो 200 रुपए की लगाते हैं। तो जो बाजार में एक जनरल स्टोर वाला वो पानी की बोतल के ऊपर 10 रुपए रख दे, उसके ऊपर प्राइस कंट्रोल वो जुर्माना कर देती, ये चीज गलत है ना। ये होटलों में मेरा आपने जिक्र किया चीनी का कि 164 रुपए चीनी का जो रेट है वो फिक्स है। फिक्स है जी। आप होटल पे जाएं, अभी हम छत पे बैठे, नीचे आप चले जाएं, आपको चाय का कप 60-70 रुपए का आम चाय का कप मिलेगा। जो वीआईपी को तो 100-150 रुपए 100 का जी, 120 रुपए का जी। हाँ, तो बताएं फिर चीनी का रेट कम हुआ, चाय का रेट कम क्यों नहीं हुआ? ये तो मुझे नहीं पता, इंतजामियों को चाहिए, मेरा चाय और दूध के साथ मेरा क्या ताल्लुक नहीं है आपका, बिल्कुल ताल्लुक नहीं। देखें, मैं आप नून लीग से ही है ना, तो वो भी आपके लोग हैं ना सारे, जब आप लोग बैठते तो हैं, मशवरा तो करते हैं। हाँ, मैं एक आपसे वादा करता हूँ, जब मैं अपने मिनिस्टर साहब को मिलूंगा ना, सलमा भट्ट साहब से, मैं उनको इंशाल्लाह ताला ये जो आपकी डिमांड है ये उनके आगे रखूंगा कि आप भी होटल में वो दबंग है, जब से वो आई है प्राइस कंट्रोल की पंजाब की, मेरा ख्याल है जितने भी रिटेलर हैं, होलसेलर हैं, सब खुश है उनसे। भट्ट साहब आपकी जुबान मुबारक, इंशाल्लाह आप उन तक ये मैसेज पहुंचाएं, होटल पे छापे लगवाएं, उसके बाद जो चाय वाले ढाबे बने उन पे छापे लगवाएं, तो 150 रुपए का कप दे रहे हैं उन पे भी थोड़ा सा एक्शन लें। मेरा ख्याल है उधर भी हम जो है ना फिक्स करा देते हैं 60 रुपये। हाँ, 60 रुपए, चलो आम बंदा भी आम बंदा जो मजदूर है वो भी फायदा उठा सके। भट्ट साहब बहुत मेहरबानी आपकी, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, आपने सिकलैन भट्ट साहब की बातें सुनी और मुझे जी इजाजत, अल्लाह हाफिज।